मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक मियाँ जी दुनिया का कहानी सुना रहा हूँ। एक मियाँ जी दोनों बाप बेटा मिलकर के कश्मीर कमाने के लिए चल दिया। जब दोनों बाप बेटा कश्मीर कमाने के लिए चल दिया तो कश्मीर में रजाई का काम बहुत ज़्यादा चलता है। ये दोनों बाप बेटा रजाई का रुई ढूंढने के लिए यहाँ से चल दिया। जब उन्होंने ट्रेन में बैठा तो वहाँ मुर्गी बिकने के लिए आया तो बेटा ने बोला, पापा मियाँ जी एक मुर्गी खरीद लेना चाहिए। तो बोला, बेटा मुर्गी का दाम पूछो कितना है। तो मुर्गी वाले से बोला, जो मुर्गी का दाम कितना है भैया? बोला 2 पैसा। मियाँ जी ने बोला, बेटा बहुत महंगा है, चलो चलो अभी नहीं खरीदना है, जब उधर से लौट के आएंगे तो फिर तुमको मुर्गी खरीद देंगे। बोला ठीक है। अब दोनों बाप बेटा चल दिया। जाते जाते जब कश्मीर पहुंच गया तो मियाँ जी और मियाँ जी का बेटा दोनों पैखाना करने के लिए चल दिया। रात में खाना पीना खाया, आराम किया और सुबह पैखाना करने के लिए चल दिया। तो देख रहा है 10 ट्रक रुई आ रहा है। तो मियाँ जी का बेटा कहता है, ओ मियाँ जी ये देख रहे हैं 10 ट्रक रुई जो आ रहा है, इस रुई को हम ही लोग को ढूंढना है और इसका रजाई बनाना है। अब मियाँ जी सोचा, अरे इतना रुई हम ढूंढेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। मियाँ जी इसी बात को सोचते सोचते बेचारे बीमार पड़ गए। अब उसका बेटा प्रतिदिन रुई ढूंढे, रजाई सिए और अपने मियाँ जी का इलाज कराए। अब डॉक्टर भी दवाई देते देते परेशान हो गए। भाई ये दवाई दे, ये दवाई दे, ये दवाई दे, मियाँ जी ठीक क्यों ना हो? क्योंकि उसे तो शक का बीमारी था। एक दिन डॉक्टर ने उसका बेटा ने बोला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये क्या बात है, आपने इतने दवाई देते हैं, मेरा मियाँ जी ठीक नहीं होता है, ऐसे में तो मेरा मियाँ जी मर जाएगा। डॉक्टर मन ही मन सोचने लगा, अरे तेरा बाप इससे पहले भी कभी बीमार पड़ता था? बोला नहीं डॉक्टर साहब कभी नहीं बीमार पड़ता था, फिर आज ऐसा क्यों हो गया? बोला हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला तुम अपने बाप को पूछना जो क्या हो गया। वो डॉक्टर साहब क्या बताए, ये तो कभी नहीं कुछ होता था और किसको क्या हो गया नहीं हो गया। जब हम दोनों बाप बेटा कश्मीर आए रुई ढूंढने के लिए तो रात में खाना पीना खाए, आराम किए और सुबह जब दोनों बाप बेटा पैखाना चले तो 10 ट्रक रुई आ रहा था। तो मैंने बोला, वो मियाँ जी ये 10 ट्रक जो रुई आया है, ये रुई हम ही दोनों बाप बेटा को ढूंढना है और रजाई बनाना है। रजाई बना करके ढेर पैसा कमा लेंगे, फिर घर चलेंगे। उसी दिन से मेरा बाप धीरे 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 बीमार पड़ गया, कमज़ोर हो गया, अब ठीक नहीं हो रहा है। बोला ठीक है, तो तुम अपने बाप को अपने कमरे पे छोड़ाओ, कल तुम हमसे आकर के मिलो अकेले में इसका दवाई दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है डॉक्टर साहब। वो मियाँ जी का बेटा मियाँ को अपने कमरे पे छोड़ आया और दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास आया। बोला देखो तूने तो बोला कि 10 ट्रक रुई आ रहा है और हम ही दोनों बाप बेटा इनको धोएंगे और रजाई बना करके बहुत ढेर पैसा कमाएंगे। तेरा मियाँ जी इसी शक से बीमार हो गया, तुम यहाँ से जाओ और 2-4 रोज के बाद ये कहना कि मियाँ जी उस दिन जो 10 ट्रक रुई आया था वो गोदाम में रखा था, गोदाम में आग लग गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो यहाँ भूखा मर जाएंगे, इससे अच्छा यहाँ से घर चले। तब ये शंका अगर दूर हो जाएगा तेरे मियाँ जी को तो तेरा मियाँ जी
ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करूँगा। रास्ते में मियाँ का बेटा 3 किलो बकरे का मांस लिया और कमरे पे चला गया और चावल बना करके रख दिया और उस मांस को भूनने लगा। अपने बाप को बोलने लगा, ओ मियाँ जी क्या बताएंगे, घर में तो दुख था। वो सोचे जो प्रदेश जाएंगे पैसा कमाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी आने के बाद दुख ही लगा रह गया। बोला क्या हुआ बेटा बता। बोला दोनों बाप बेटा कश्मीर कमाने के लिए आए, जो दोनों बाप बेटा रुई धुन करके रजाई भर करके बहुत पैसा कमाएंगे, तो आप बीमार पड़ गए। मैंने जो भी पैसा कमाया आपके इलाज में लगा दिया, अब तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है, अब काम भी तो नहीं मिलने वाला है। बोला क्यों ना काम मिलेगा, ये कश्मीर जैसा शहर है, यहाँ रुई का काम तो बहुत चलता है, तो काम क्यों ना मिलेगा, हम भी ठीक हो जाएंगे, दोनों बाप बेटा रुई धुनेंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे। कल के ओ मियाँ जी, उस दिन जो आप देख रहे थे 10 ट्रक रुई आया, वो रुई ठीक आया था और गोदाम में रखा गया। गोदाम में रखने के बाद कुछ दिन के बाद गोदाम में आग लग गया, सारा रुई जल करके भस्म हो गया। अब काम कहाँ से मिलेगा, कश्मीर के अंदर तो रुई है नहीं, वही रुई ना सारा कश्मीर जाता तो धुन धुन करके रजाई भरते तो पैसा कमाते। अब तो रुई है नहीं, तो खाने पे भी तो आफत है। इससे अच्छा दोनों बाप बेटा घर चले और घर पे ही कोई धंधा करेंगे। इतना बात सुनते सुनते मियाँ जी बोला बेटा अब लगता है मेरा दिमाग ठीक हो गया। बोला ठीक हो गया तो 10 दिन काम करूँगा और पैसा कमाऊँगा, फिर घर जाऊँगा। अब धीरे धीरे मियाँ जी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद मियाँ जी बोला मैं धुंठी चलाऊँगा, अब बहुत पैसा कमाऊँगा। अब दोनों बाप बेटा धुंठी चलाने लगा, रुई धुनने लगा, रजाई भरने लगा, पैसे कमाने लगा। एक दिन उसका बेटा फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला क्या तेरा बाप का क्या हाल है। बोला डॉक्टर साहब आपका इलाज मेरे मियाँ जी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। बोला क्या, आपने जो बताए जो उस दिन जो 10 ट्रक रुई आया था वो गोदाम में रखा गया, गोदाम में रखने के बाद गोदाम में आग लग गया। अब क्या सारा कश्मीर रुई कहाँ से जाएगा, हम दोनों बाप बेटा भूखे मर जाएंगे। उस दिन से मेरा मियाँ जी ठीक हो गए, अब तो कहीं भी कमा करके खा सकते हैं। मियाँ जी का बेटा ने बोला जब रुई गोदाम से सारे कश्मीर जा रहा था तो उस समय आपको देख करके हतक समा गया, तो आप काम नहीं कर सके, आप तो बीमार हो गए। तो हमने जो भी पैसा कमाया वो आप में ही लगा दिया। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे गाँव जाएंगे और कैसे रहेंगे। मियाँ जी ने बोला इस बात को भूल जाओ और कहीं 1-2 महीना कमा लो, फिर गाँव चलेंगे। मियाँ जी का बेटा बोला ठीक है, ढूंढ के काम हम दोनों बाप बेटा करेंगे। जो दोनों बाप बेटा काम करने लगा और करके कुछ पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद मियाँ जी ने बोला बेटा घर से आए हुए बहुत दिन हो गया, अब घर कुछ चला जाए। मियाँ जी का बेटा बोला ठीक है अब्बा जान, अब घर के लिए रवाना होना चाहिए। दोनों बाप बेटा कश्मीर से गांव के लिए चल दिया। गांव के लिए जब उन्होंने ट्रेन में बैठा तो रास्ते में जब अपने गांव के आसपास की बाज़ार में उतरा तो मियाँ जी का बेटा बोला अब्बा जान मुर्गी बिक रहा है, खरीद लो। तो मियाँ जी बोला पूछो बेटा मुर्गी का दाम कितना है। तो मुर्गी वाले ने बोला मुर्गी का दाम 50,000 रुपये है। बोला आए मुर्गी का दाम 50,000 रुपये है। तो मियाँ जी का बेटा फिर उसके पास गया, बोला अब्बा जान बोलता है मुर्गी का दाम 50,000 रुपये है। बोला बेटा खरीद लो। बोला क्यों,
अब्बाजान जब जब यहाँ से हम कश्मीर के लिए जा रहे थे तो 2 पैसे में मुर्गी दे रहा था, तो मैंने बोला कि कि आप खरीद लीजिए मुर्गी, तो आप बोले कि बेटा बहुत महंगा है। लेकिन आज वही मुर्गी 50,000 में दे रहा है, तो आप कहते हैं खरीद लीजिए। मियाँ जी ने बोला, अरे मूर्ख, उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए वो मुर्गी बहुत महंगा था, लेकिन आज मेरे पास पैसा है तो वो मुर्गी बहुत सस्ता है, बेटा खरीद लो। मुर्गी खरीद करके मियाँ और मियाँ जी का बेटा दोनों घर को आया। घर को आने के बाद मियाँ जी की बीवी बोलता है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ से कमाने के लिए गए, दोनों बाप बेटा मिल करके, तो आपको रुई देख करके अधक समा गया। क्या 10 ट्रक रुई केवल आप ही को ढूंढना पड़ता? क्या और सब कोई ढूंढने वाला मियाँ होता कि नहीं होता? तो आपको अधक समा गया। मेरा बेटा भी जो भी पैसा कमाया वो आपके इलाज में ही लगा दिया। अब बताओ यहाँ बैठ के क्या खाओगे? मियाँ बोला, ईसा अल्लाह, मैं ठीक हो गया हूँ, अब दोबारा जाऊँगा तो बहुत पैसा कमाऊँगा। फिर मियाँ का बेटा और मियाँ का बीवी दोनों खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिताने लगा। मियाँ जी का कहानी समाप्त हो गया।